इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आप बताएंगे यूनेस्को में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन हैं, भारतीय प्रतिनिधि कौन है। क्वेश्चन है मेरा, यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि कौन हैं, यूनेस्को में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कौन है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव यानी कि भारतीय प्रतिनिधि कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए सबका क्या भैया, विशाल वी वर्मा है। कौन है, विशाल विशाल वी वर्मा भारतीय प्रतिनिधि हैं। अगर साथी मैं आपसे पूछूं, भारत यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में कब शामिल हुआ था, भारत यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में कब शामिल हुआ था, यानी यूनेस्को सम्मेलन में, भारत यूनेस्को कॉन्फ्रेंस यानी यूनेस्को सम्मेलन में कब शामिल हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए भारत 1977 में शामिल हुआ था, 1977 में शामिल हुआ था। यहाँ से अब यहाँ पर दो बच्चों को दो क्वेश्चन में डाउट हो जाता है। अगर पूछे यूनेस्को कॉन्फ्रेंस तो 1977, लेकिन मैं पूछूं भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना, देखो इसको एस्टेब्लिश किया गया 1945 में, लेकिन अगर हम बात करें इसमें इंडिया यूनेस्को का कब मेंबर बनता है, तो इंडिया अगले वर्ष बना। इंडिया 1946 में इसका मेंबर बना था। क्या बोलेंगे, मेंबर बना था। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं यूनेस्को की सभी साइट से, क्या आप बता सकते हैं उन क्वेश्चंस को कि उनके आंसर क्या होंगे, देखेंगे आप बता पाएंगे या नहीं। पहला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को, 8 सितंबर को मनाया जाता है क्या, इस दिन तो साथ ही इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 21 जून आप सब लोग जानते हैं, इस दिन क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को इंटरनेशनल आपका कंज्यूमर राइट डे यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिन धरोहरों की हम बात कर रहे हैं, और ये विश्व धरोहर दिवस किसके द्वारा मनाए जाते हैं, विश्व धरोहर समिति के द्वारा। क्या बात करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, नोट करेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, विश्व धरोहर समिति, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसको साथी जो आपका याद रख लेना, किसको, विश्व धरोहर दिवस को मनाती है। और विश्व धरोहर समिति में कितने देश हैं, तो 21 मेंबर हैं इसमें। क्या बोलोगे, 21 इसमें मेंबर्स हैं, यानी मेंबर्स कौन होंगे, व्यक्ति नहीं, देश होंगे, यानी कि 21 जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। इन 21 देशों का या विश्व धरोहर समिति में कौन सदस्य होंगे, इसका जो साथी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो महासभा करती है। महासभा बोले तो जनरल असेंबली। क्या बात करेंगे, जनरल असेंबली। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जनरल असेंबली किसका एक ऑर्गन है, किस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन है, आपका महासभा। तो महासभा जो इनका चुनाव करती है वो 4 वर्षों के लिए करती है, 4 ईयर्स के लिए। किसका, विश्व धरोहर समिति का, विश्व धरोहर समिति का, ये आपको पता होना चाहिए। तो जनरल असेंबली किसका पार्ट है, सारे साथियों का उत्तर आया यूएनओ का, हम सबको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, उसके 6 ऑर्गन हैं। उन 6 ऑर्गन्स में से सबसे बड़ा जो अंग है वो आपका महासभा है, जिसका प्रमुख महासचिव होता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है, जरा सोचिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि भारत में 1983 में यूनेस्को की 4 साइट चुनी गई थी, उसमें से ताजमहल था, ठीक है, एलोरा था, अजंता केव्स थी आपका, और आगरा का लाल किला था। तो 1983 में ये 4 हमारी यूनेस्को की साइट बनी थी। लेकिन मैं पूछूं दुनिया का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है, ये आप लोगों को सोचना होगा। क्या बात करेंगे, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट, वर्ल्ड्स फर्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनेस्को साइट कौन सी थी, क्या बात करेंगे, वैश्विक रूप से पहला साइट कौन सा, हेरिटेज साइट। वैश्विक रूप से पहला जो धरोहर स्थल था वो कौन सा था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गालापागोस था। कौन था, गालापागोस था। और गालापागोस जो साथी आपका आइसलैंड है, आइलैंड जिनको हम बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में। और यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, इक्वाडोर की कैपिटल कौन कौन बता सकता है मुझे, इक्वाडोर की राजधानी क्या है। गालापागोस, इक्वाडोर, ये दुनिया का पहला है, भारत के 4 थे। ओके, आगते हैं। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को, यानी किस सिटी को यूनेस्को का पहला क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटी घोषित किया गया।
किसको? हैदराबाद को, हम्पी को, जयपुर को या फिर अहमदाबाद को? हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम जयपुर आंसर दे देते हैं लेकिन हमको नहीं देना है, ठीक है। क्या आंसर आएगा हमारा? अहमदाबाद पहला शहर था। पहली साइट नहीं पूछ रहा है, पहला शहर पूछ रहा है। अहमदाबाद जो साथी आपका 36वां स्थल था, क्या बात करेंगे कौन सा स्थल था? 36वां स्थल था, 2017 में इसको चुना गया था। जबकि जयपुर तो साथी आपका 38वां स्थल था और जयपुर को 2019 में 2019 में चुना गया था। हम्पी आप लोग जानते हैं 1986 का है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने अभी बोला 43 साइट है, तो 43 में से साथी नेचुरल कितनी है, प्राकृतिक कितनी है? तो भारत की जो 43 साइट हैं उनको हम बोलते हैं कि इस तरह से सेग्रीगेट करते हैं, कैसे कि 35 जो साइट है वो तो है नेचुरल, अर्थात आपका प्राकृतिक है। कैसी हैं? 35 जो साइट हैं वो तो नेचुरल हैं यानी कि प्राकृतिक हैं, ठीक है। अच्छा, सांस्कृतिक कितनी है आपका? अगर हम बात करते हैं इसमें तो 7 हम बोलते हैं हमारा कल्चरल है। क्या बात करेंगे? सॉरी, क्या बोलेंगे? 35 कल्चरल हैं, 35 प्राकृतिक नहीं, 35 कल्चरल हैं आपका। 35 साथी आपका कल्चरल है यानी कि सांस्कृतिक हैं, माफ करेंगे। 35 आपके साथी कल्चरल हैं, 7 हमारी क्या है? वो नेचुरल हैं, नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक हैं। और साथ ही एक मात्र ऐसा है जो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि वो कल्चरल प्लस नेचुरल है, कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। तो वो एक कौन सा है? एक जो मिश्रित है, क्या बोलते हैं उसको? एक जो साथी आपका मिक्स्ड है यानी कि मिश्रित है, वो कौन सा होगा? तो मिक्स्ड सिर्फ एक ही है और उसका नाम है कंचनजंगा। तो मुझे बताओ कंचनजंगा किस स्टेट में है, ये आपका काम है। कंचनजंगा जो साथी नेशनल पार्क है सिक्किम, ये एकमात्र है, एकमात्र है जो कि आपका कैसा है? मिश्रित है भैया, कैसा है? मिश्रित है, ठीक है, मिश्रित है, कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पर पूछते हैं, जैसे कि पहला शहर आ गया, लेकिन मैं पूछ लूँ यूनेस्को की भारत में पहली साइट कौन सी है? यूनेस्को की भारत में पहली साइट कौन सी है? भारत में जो पहली साइट है वो कौन सी है? पहली साइट, तो पहली साइट आप बोलेंगे वो 1983 में चुनी गई। कौन कौन सी थी साथी? एक तो आगरा का किला था, आगरा फोर्ट है, आगरा का किला है, आगरा फोर्ट है, ताजमहल है, ताजमहल भी कहाँ पर स्थित है? ताजमहल भी भैया आगरा में है आपका। और साथ ही यहाँ पर पूछता है अजंता केव्स जो हैं आपका, अजंता की जो गुफा है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है जरा बताएं। और एलोरा की गुफा किस राज्य में है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अजंता एलोरा वहीं पर हैं जहां पर साथी आपका एलिफेंटा की गुफाएं हैं। तो कहां पर हैं? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो आपका कौन सा जिला हुआ करता था? औरंगाबाद, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? संभाजी नगर कर दिया गया। तो ये कब चुनी गई थी? ईयर 1983 में, ठीक है। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अजंता केव्स की बात करते हैं, ठीक है। अजंता केव्स की अगर हम बात करते हैं तो कितनी गुफाएं हैं? तो याद रख लेना इसमें 29 केव्स हैं, 29 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं? बौद्ध रिलीजन से। और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो 34 गुफाएं हैं, 34 केव्स हैं, जिसमें साथ ही 3 तरह से इसको सेग्रीगेट किया जाता है। 1 से जो 12 तक की संख्या है वो बौद्ध धर्म के लिए है। किसके लिए है? बौद्ध धर्म के लिए है। फिर 13 से साथ ही जो 29 तक है वो हिंदू गुफाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने ही कि मुझे बताइए आप एलोरा में कितनी हिंदू गुफाएं हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एलोरा में कुल कितनी बौद्ध गुफाएं हैं। तो बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है। और फिर साथ ही अगर हम बात करें आगे, 13 से 29 यानी कि आपका 17 गुफाएं जो हैं वो हिंदू हैं। और जैन गुफाओं की अगर हम बात करते हैं 30 से 34 तक जो हैं वो आपका जैन धर्म को समर्पित हैं, जैनिज्म को, जैन रिलीजन को वो आपका गुफाएं स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कितनी जैन गुफाएं? तो 5 जैन गुफाएं हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है आप सब लोगों से कि इनकी स्थिति क्या है, तो वो आप बता ही चुके हैं भैया, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, संभाजी नगर में इनकी स्थिति है। बोलो एक बार, कहाँ पर है? संभाजी नगर महाराष्ट्र में इनकी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं जी। आगे आते हैं, नेक्स्ट। हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? हम्पी, पहला क्वेश्चन होगा हम्पी किस स्टेट में है?
हम्पी कितने रुपए के नोट पर है हम्पी? तो हम्पी को साथी 1986 में 1986 में आपका याद रख लेना। ये कितने रुपए के नोट पर है? कौन से रुपए के नोट पर क्या है? 50 रुपए के नोट पर ये है आपका। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, 50 रुपए के नोट पर है। अगर हम बात करते हैं साथी यहाँ पर, इसको किसने खोजा था? मैकेंजी ने इसको खोजा। किसने खोजा? मैकेंजी ने इसको खोजा था। और ये खोजा तो किस नदी के किनारे था ये? तुंगभद्रा रिवर के किनारे। क्या बोलेंगे? एट द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और कई बार एसएससी ने जब पूछा है कि हम्पी किस नदी के किनारे था, तो तुंगभद्रा ऑप्शन में नहीं देता है। तो भैया फिर ऑप्शन में क्या देता होगा? तो तुंगभद्रा का पुराना नाम लिख के दे देता है। पुराना नाम, पुराना नाम क्या था तुंगभद्रा का? इसको पंपा रिवर के नाम से जानते थे, पंपा रिवर। ठीक है, क्या बोलते थे इसको? पंपा रिवर हम कहते थे। आप जानते हैं ऋग्वेदिक कालीन जो नदी है आपका, ऋग्वेदिक पीरियड में जो रिवर आती है उनके पुराने नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसा मैं अभी आपसे पूछूंगा। क्या आप जानते हैं? हम हालांकि उसको इतिहास में चर्चा करेंगे। मुझे बताइए सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? उसी से पता चल जाएगा कि आप सब लोगों का बेसिक्स क्लियर है या नहीं है। तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम, तुंगभद्रा नहीं, सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? ठीक है, याद रख लेना। ये जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। कौन से की? विजयनगर जो साथी आपका, विजयनगर जो था जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। कब हुई थी विजयनगर की स्थापना? बताओ जरा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की ये साथी क्या होता था? कैपिटल हुआ करता था, कैपिटल। क्वेश्चन जब बनेगा आपका कि ये किस राज्य में है, तो आप कहेंगे भैया ये कर्नाटका में है। लेकिन कर्नाटका के किस जिले में है? तो कर्नाटका के साथ ही ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। बेल्लारी, जिसको आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि ये भैया आपका बेल्लारी, जो कि किसके लिए? आयरन ओर के लिए जाना जाता है, लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। बेल्लारी बड़ा महत्वपूर्ण है, किसके लिए? लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। हम्पी में कौन से मंदिर चर्चित हैं? तो यहाँ पर एक विट्ठल टेम्पल है। विट्ठल टेम्पल कौन से भगवान जी को समर्पित है और किस राज्य में है? तो कर्नाटका में है। और भगवान विष्णु जी को ये समर्पित है। क्या बोलेंगे? भगवान विष्णु जी को ये समर्पित है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव। रानी की वाव रिक्त स्थान पर स्थित है। फिर से वही क्वेश्चन बनेगा, रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर है, आप जानते हैं क्या? ठीक है, तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है, ये पाटन गुजरात में, कोणार्क उड़ीसा में है, या जोधपुर राजस्थान में? आंसर आएगा भैया ये पाटन में है, गुजरात में है, पाटन गुजरात में। कब इसको यूनेस्को साइट चुना गया था? 2014 में चुना गया। कब सेलेक्ट हुआ था ये हेरिटेज साइट के लिए? 2014 में, 2014 में इसको चुना गया। किस रिवर के किनारे है ये आपका? सरस्वती नदी के किनारे है। कितने रुपए के नोट पर है? 100 रुपए के नोट पर है। सरस्वती नदी के किनारे है आपका रानी की वाव। मुझे बताइए रानी की वाव को बनवाया कौन सी रानी ने था? ठीक है, और साथ में याद रख लेना सरस्वती नदी के किनारे है। इसमें जो स्टाइल यूज हुई है, जो शैली है इसकी, मारू गुर्जरा है। क्या है? मारू गुर्जरा स्टाइल है, मारू गुर्जरा। तो मारू गुर्जरा को इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? मारू गुर्जरा बोलेंगे। एक और बात मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने लिखा सरस्वती नदी के किनारे, एट द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, क्या इसको इंग्लिश में लिखने की जरूरत है, या मैं ओरली बोलूंगा तो समझ जाओगे? थम्स अप करेंगे? थम्स अप करो, इस बात के लिए समझ पाओगे? कोई ऐसा तो नहीं है जैसे कभी नाम होगा तो नाम है तो पाटन को पाटन ही लिखेंगे दोस्त। ओके, बहुत बढ़िया। एक बार बताना सारे दोस्त कि भैया इतने पढ़े लिखे तो हम हैं। इसका जो निर्माण कराया वो किसने कराया था? रानी उदयामती ने अपने किंग के लिए करवाया था। ठीक है, तुम भी करवाना। अपने किंग के लिए करवाया। और किंग कौन थे आपका? कौन बोलेंगे? क्वीन उदयामती ने, और किंग का नाम था आपका भीमदेव। इनके लिए इसने क्या बनाया? इसका निर्माण कराया था। ठीक है, भीमदेव सोलंकी थे। और यहाँ पर कौन सी मंदिर की मूर्तियाँ, कौन से भगवान जी की? तो विष्णु जी की मूर्ति यहाँ पर बहुत पाई जाती हैं। विष्णु जी की जो आइडल्स है वो बहुत पाई जाती हैं। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस फोटो में देख सकते हो। तो ये नीचे की तरफ क्या है? देखो, पिलर हमेशा नीचे की तरफ चौड़े होते हैं, लेकिन यहाँ क्या देख पा रहे होंगे आप? पिलर नीचे की तरफ से तो पतले हैं भैया, पिलर नीचे की तरफ से तो पतले हैं, लेकिन ऊपर पिलर क्या हो गए हैं? चौड़े हो गए हैं।
तो ये पिलर तो हमेशा भैया नीचे की तरफ चौड़े होते हैं। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, एसएससी ने पूछा, भारत का वह कौन सा स्थल है जिसके स्तंभ आधार पर कमजोर और शीर्ष पर बहुत मजबूत हैं। तो शीर्ष की तरफ चौड़े हैं, तो वो कौन है, वो रानी की वाव है। क्या बोलेंगे, रानी की वाव है। ओके, किसने बनवाई, आपका रानी उदयामती ने इसको बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है इसमें, वाव का मतलब क्या होता है कि पानी भरा होगा, वावड़ी होगी, एक नीचे की तरह जाएंगे, तो इसको कभी कभी क्वींस स्टेप वेल भी बोलता है। तो एग्जाम में क्वींस स्टेप वेल लिखा जाए तो भैया घबराना नहीं है। क्वींस स्टेप वेल किसको कहते हैं, आपका रानी की वाव को ही कहा जाता है। ठीक है, रानी की वाव को। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नेक्स्ट, होयसला टेम्पल मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित शैलियों में से किसका आदर्श उदाहरण है। होयसल टेम्पल, पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि होयसल टेम्पल किस स्टेट में पाए जाते हैं, किस स्टेट में होते हैं, बताएंगे एक बार। नागर शैली, फिर कुछ साथी पूछ रहे हैं, मैंने शुरुआत में ही बता दिया, आप किसी भी एग्जाम के लिए स्टैटिक जी के लगभग एक जैसा होता है, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करें, एसएससी जीडी की तैयारी करें, आप आरपीएफ दें, एनटीपीसी दें, ठीक है, सबके लिए समकक्ष होता है। ओके, नागर शैली में है, ये वेसर शैली में है, द्रविड़ शैली में, या पाला शैली में। तो होयसल मंदिर जो कर्नाटक के हैं, यानी कि साउथ के हैं, तो हम कई बार गलती कर देते हैं कि साउथ का मतलब तो द्रविड़ स्टाइल हो गया। भाई साउथ में कौन से मंदिर होते हैं, आपका द्रविड़ शैली के होते हैं। नॉर्थ के जो टेम्पल हैं वो नागर शैली के होते हैं। लेकिन नागर और साउथ, जो आपका नागर और द्रविड़ है, इनको मिलाकर के जो वेसर शैली बनी है, इससे होयसल टेम्पल बने हैं। वेसर शैली याद रख लेना, वेसर शैली जो चालुक्य वंश के द्वारा डेवलप की गई थी साथी, चालुक्य वंश के द्वारा। और वेसर को ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्टाइल भी बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्स, हाइब्रिड स्टाइल इसको हम बोलते हैं। और ये जो वेसर शैली का साथी विकास हुआ आपका, क्या बोलेंगे, ये आपका हाइब्रिड, आपका ये पूछा गया था जो आईसीआर का एग्जाम होता है, आईसीआर टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर के कौन सी शैली बनती है, तो आप बोलेंगे हाइब्रिड शैली बनती है। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड शैली बनती है। ठीक है दोस्त, एग्जाम आपका मैं फिर आप लोगों से उम्मीद करूंगा, सारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि कमेंट सेक्शन में सिर्फ रिलेटेड आंसर होने चाहिए, उसके अलावा किसी का आंसर नहीं देंगे ना, बातें करेंगे अतिरिक्त। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पर कितने मंदिर हैं, होयसल मंदिर, ये यूनेस्को की साइट कब बना था, ये कौन से नंबर की साइट था, ये बताएंगे। होयसल मंदिर कौन सी साइट था, तो याद रख लेना, यूनेस्को के जो आपका साथी होयसल टेम्पल है, ये 42वीं साइट है। कौन सी है, 42 साइट है। और यहाँ पर 3 टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बेलूर के टेम्पल, जैसा पिछली वर्ष ही एमटीएस में क्या पूछा गया था कि कौन सा होयसल मंदिरों में नहीं है, बेलूर है, हालोबिड है, हालोबिड है आपका, हालोबिड है आपका, और तीसरा साथी आपका सोमनाथपुरा, सोमनाथपुरा के टेम्पल। तो यहाँ पर 3 टेम्पल हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सोमनाथपुरा, बेलूर के टेम्पल कौन से भगवान जी को समर्पित हैं, भगवान विष्णु को समर्पित हैं। हालोबिड के टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है आपका। और सोमनाथपुरा के टेम्पल जो हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहीं पर आता है बेलूर में एक साथी चेन्ना केशव टेम्पल। चेन्ना केशव टेम्पल कहाँ पर, किस राज्य में बोल देंगे फिर, चेन्ना केशव टेम्पल जो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है आपका, तो वो कहाँ पर है आपका, तो आप कहेंगे भैया अब हमको पता चल गया कि वो कर्नाटक में है, हम गलती इसमें नहीं करेंगे, कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक की और यूनेस्को साइट कौन कौन सी हैं, बताना जरा। कर्नाटक की यूनेस्को साइट, अभी मैं यूनेस्को साइट आपको दिखाऊंगा। कर्नाटक की यूनेस्को साइट और कौन सी है, जरा आप सोच के देखिए। यूनेस्को साइट कर्नाटक की, तो आप बोलेंगे भैया पट्टादकल भी है। पट्टादकल कहाँ की यूनेस्को साइट है, पट्टादकल, पट्टादकल कहाँ की यूनेस्को साइट है, तो आप बोलेंगे वो भैया आपका कर्नाटका की यूनेस्को साइट है, पट्टादकल। पट्टादकल कहाँ की यूनेस्को साइट है, कर्नाटका की यूनेस्को साइट है। तो कब आपका साथी ये चुनी गई थी, 1987 में। पूछा जाता है पट्टादकल में क्या है आपका, 9 हिंदू मंदिर हैं इसमें, क्या है, 9 हिंदू मंदिर हैं जो इसमें शामिल है, 9 हिंदू टेम्पल हैं, 9 हिंदू टेम्पल इसमें है। कितने टेम्पल है, 9। राजस्थान के कितने पहाड़ी किले थे जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित है, मतलब जो साथी आपका पहाड़ी थे, यानी हिल फोर्ट्स, जो आपका पहाड़ियों पर स्थित किले हैं। कितने किले हैं आपका, 4, 5, 6 या फिर 7 हैं। तो आप बोलेंगे राजस्थान के भैया पहाड़ी किलों की बात करते हैं तो हम 6 हैं। नाम जानते हो, थम्स अप करें,
नाम जानते हैं कि आप, पहाड़ी किले कितने हैं, यूनेस्को के 6 हैं। तो कहाँ पर हैं ये, आपका राजस्थान में। राजस्थान की ही साथ ही जब हम बात करते हैं तो जयपुर मैंने आपको बताया। और जब हम बात करें आपका पहाड़ी किलों की, तो पहाड़ियों से एक पर्वतीय रेलवे भी पूछा जाता है। भारतीय पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इंडियन इंडियन माउंटेन्स रेलवे इंडियन माउंटेन्स रेलवे को कब शामिल किया गया था? 1999 में। जिसमें कि कौन कौन से आते हैं, आपका दार्जिलिंग आता है जो कि पश्चिम बंगाल का है। दार्जिलिंग सबसे पहले, यही आपका पूछा जाता, कौन सा पर्वतीय रेलवे है जो यूनेस्को में सबसे पहले था? तो दार्जिलिंग सबसे पहले है। नीलगिरी ये साथी आपका दूसरा था। दूसरा पर्वतीय रेलवे कौन सा था? 2005। नीलगिरी कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। और साथी कालका, जो साथी कालका शिमला है हिमाचल प्रदेश का, उसको चुना गया था 2008 में। तो 3 पर्वतीय रेलवे हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। 3 पर्वतीय रेलवे हैं। ये देखेंगे, ये 6 पहाड़ी किले हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, जरा ध्यान से देखना इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट पूछा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा किला, इंडियाज, भारत का सबसे ऊंचा, इंडियाज हाईएस्ट फोर्ट कौन सा है? सबसे ऊंचा किला। तो सबसे ऊंचा फोर्ट कौन सा है? सबसे ऊंचा अर्थात आपका हाईएस्ट फोर्ट इन इंडिया, हाईएस्ट फोर्ट। इसकी ऊंचाई मैंने आपको कक्षाओं में बताई थी, मुझे बताएंगे कितनी इसकी हाइट है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है, जरा बताएंगे। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो गया साथी, जिसके बारे में एक स्टेटमेंट आता है, इतिहास में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का वह कौन सा किला है जिसके लिए किसी प्रसिद्ध इतिहासकार ने ये कहा कि उसको देखने पर पगड़ी सिर से पीछे गिर जाती है, इतनी ऊंचाई है उसकी पगड़ी, यानी जो सिर पे रखी हुई है वो पीछे गिर जाती है। 590 590 590 एकदम से ठीक है। तो 590 क्या है इसकी साथी ऊंचाई है। ओके, बहुत बढ़िया। रणथंबोर ये भी राजस्थान का हो गया, आमेर ये भी राजस्थान का हो गया, इसको अंबर बोलते हैं। जैसे